फीफा अंडर 17 विमेन्स वर्ल्ड कप हो, T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, साल 2022 में इनमें से किसी भी खेल का आप नाम ले लीजिए। झारखंड के खिलाड़ियों ने इन खेलों में अपने प्रदर्शन के बूते देश का मान बढ़ाया है, अपने राज्य झारखंड का मान बढ़ाया है और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज इन्हीं खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सलाम करेंगे। साल 2022 में जो बड़ी उपलब्धियां झारखंड के खिलाड़ियों ने हासिल की है, उसी की बातचीत करने के लिए मैं आपके सामने आया हुआ हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। पहले हॉकी के लिए झारखंड को जाना जाता था। कहते थे कि झारखंड जो है वो हॉकी की नर्सरी है, लेकिन साल 2022 में झारखंड के कई खिलाड़ियों ने यह साबित कर दिया कि झारखंड न सिर्फ हॉकी में तो है ही उसका दबदबा, वो कई अन्य खेलों की नर्सरी बन चुका है या बनने की ओर अग्रसर है। अगर नर्सरी की बात हमने की है तो उसमें फुटबॉल की बात सबसे पहले करूंगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन भारत में किया गया और आप जानते हैं उसमें झारखंड की 6 बेटियां भारतीय टीम में शामिल थीं। यहां तक कि भारतीय टीम की कप्तानी का दायित्व भी झारखंड की अष्टम उरांव के हाथों सौंपी गई। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हॉकी के बाद फुटबॉल में किस तरह से झारखंड का वर्चस्व बढ़ रहा है। खास करके महिला फुटबॉल की हम बात करें तो 21 खिलाड़ियों में 6 खिलाड़ी झारखंड की। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए, और वो भी किस टूर्नामेंट में, विश्व कप जैसा टूर्नामेंट, फीफा का अंडर 17 विश्व कप जैसा टूर्नामेंट, और वहां पर झारखंड की 6 बेटियां देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। 21 खिलाड़ियों में 6 खिलाड़ी झारखंड की। अष्टम उरांव टीम की कप्तान, अनीता कुमारी फॉरवर्ड के रूप में खेल रही थी, पूर्णिमा कुमारी थी, अंजलि थी वहां पर। तो आप देखें कि कई खिलाड़ी, नीतू लिंडा, अंजलि मुंडा, सुधा अंकिता तिर्की, तो ये 6 खिलाड़ियों ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया जो कि झारखंड की है। किसमें किया? फीफा अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप फॉर विमेन में। तो ये तो हो गई फुटबॉल की बात। हालांकि विश्व कप में भारत का प्रदर्शन अब बहुत अच्छा नहीं रहा और इसकी उम्मीद भी नहीं थी। मेजबान होने के नाते भारत को इसमें हिस्सेदारी करने का अवसर मिला था। भारतीय टीम अपने तीनों मैचेस हार गई। हालांकि ग्रुप भी आसान नहीं था। अमेरिका, ब्राजील और मोरक्को जैसी टीम भारतीय ग्रुप में थी, भारतीय ग्रुप ए में था। खैर, इन सब की बात के बाद अगर हम बात करें और उपलब्धियों की बात करें तो हम बात कर सकते हैं, अगर हम हॉकी पर आते हैं, जबकि हम कहते हैं कि हॉकी जो है वो उसे झारखंड में जो है हॉकी नर्सरी की बात होती है, तो महिला हॉकी में भी भारत के लिए झारखंड की बेटियों ने गजब का प्रदर्शन किया है। आप कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर लीजिए। कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला हॉकी में भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, कांस्य पदक जीता, और उस टीम में झारखंड की 3 खिलाड़ी थी। सलीमा टेटे, निक्की प्रधान और संगीता कुमारी, 3 खिलाड़ी थी और तीनों का प्रदर्शन कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार रहा। सलीमा टेटे से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत तक की। जो कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम शुरू होने से पहले बातचीत की थी, उनमें से एक झारखंड की सलीमा टेटे थी। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टीम में उनका क्या महत्व है, इस स्पोर्ट्स में उनका क्या इंपॉर्टेंस है, इसे सहज ही समझा जा सकता है। इतना ही नहीं, जो FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट अभी दिसंबर में हुआ और जिसमें भारतीय टीम चैंपियन बनी, उस भारतीय टीम में भी 4 खिलाड़ी झारखंड की थी। कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 और FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में 4 प्लेयर झारखंड की। कौन कौन?
निक्की प्रधान थी ही, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग को भी इसमें मौका मिला। ब्यूटी डुंगडुंग और संगीता कुमारी फॉरवर्ड थी, तो आप कह सकते हैं कि भारतीय टीम के आक्रमण की जो बागडोर है वो झारखंड के हाथों में थी। और सलीमा टेटे तो एक स्टार प्लेयर के रूप में उभरी हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में, और वो झारखंड की हैं। और इन सारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन से हम गौरवान्वित होते हैं। गौरवान्वित तो हमें सुजीत मुंडा ने भी किया है। जो T20 विश्व कप हुआ ब्लाइंड के लिए, उसका जो ये विश्व कप था लगातार भारत ने तीसरी बार जीता, और उस भारतीय टीम में झारखंड के सुजीत मुंडा भी शामिल थे। अभी कुछ दिनों पहले सुजीत मुंडा वापस रांची आए हैं विश्व कप जीतने के बाद। किस तरह से उनका स्वागत हुआ वो हमने आपको अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए दिखाने की कोशिश भी की। लेकिन मैं आज उन सब चीजों की बात छोड़कर प्रदर्शन की बात कर रहा हूं, उनकी उपलब्धियों की बात कर रहा हूं, उनके जज्बे को सलाम कर रहा हूं। सुजीत मुंडा जो है इस विश्व कप में, जो T20 विश्व कप खेला गया फॉर ब्लाइंड, उसमें उनका प्रदर्शन व्यक्तिगत रूप से काफी अच्छा रहा। और टीम ने उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपी, चाहे एक गेंदबाज के रूप में, चाहे एक बैटर के रूप में, तो एक ऑलराउंडर की भूमिका में सुजीत मुंडा नजर आए। और इसलिए सुजीत मुंडा का प्रदर्शन की तारीफ और ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो इस टीम में B1 कैटेगरी के खिलाड़ी थे। B1 का मतलब दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है, मतलब वो खिलाड़ी जो बिल्कुल ही नहीं देख सकता है। तो आप समझिए कि वो गेंद आती है, एक उसकी आवाज होती है, और उस पर वो बल्ला चलाते हैं और आक्रामक बैटिंग की है उन्हें जब भी मौका मिला। तो आप समझिए उनका खेल क्या है, उनकी प्रतिभा क्या है। इसी तरह से गेंदबाजी में आप देख नहीं रहे कि बैटर कहां है, आप विकेट से अनुमान लगाते हैं कि हाँ मैं रनिंग एंड पे विकेट से इतनी दूर से गेंदबाजी कर रहा हूं और सामने बैटर वहां पर होगा। केवल ये सोच के देखिए कि सुजीत मुंडा ने कितना बड़ा काम किया है। तो उनकी प्रतिभा को सलाम, उनकी उपलब्धि को सलाम। तो ये बातें अगर हम कहें तो ये क्रिकेट के फील्ड की हुई है। क्रिकेट के फील्ड में एक और उपलब्धि है, लेकिन उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। पहले जो झारखंड की एक और बेटी हैं दीपिका कुमारी, उनकी बात कर लेते हैं। आर्चर हैं, और अभी भी, जबकि इधर हाल के वर्षों में उनके प्रदर्शन में लोग कहते हैं कि वो निरंतरता नहीं रही, बावजूद इसके वो दुनिया में दूसरे नंबर की खिलाड़ी हैं। इसी से आप अनुमान लगाइए कि उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कद क्या है। तो दीपिका कुमारी ने जो जून में स्टेज 3 ऑफ पेरिस वर्ल्ड कप आर्चरी हुआ, उसमें सिल्वर मेडल जो है भारतीय रिकर्व टीम ने जीता, उसमें वो भी शामिल थी। और उनके साथ जो है अंकिता भक्त और सिमरनजीत कौर थी। ये टीम फाइनल तक पहुंची। हालांकि फाइनल में चीनी ताइपे से ये टीम हार गई, लेकिन सिल्वर मेडल जरूर दिलाया। जब मैंने कहा कि मैं क्रिकेट की एक और बात करूंगा, तो अब उसकी भी बात कर लेते हैं। झारखंड से रणजी ट्रॉफी खेलने वाले ईशान किशन, अब ये नाम तो सबको ही जानता है ना, ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है। सबसे तेज मतलब अब चाहे वो क्रिस गेल ही क्यों ना हो, वो भी इनके पीछे हैं। आप समझिए कि इनके अटैक का अंदाज क्या है और कितना आक्रामक क्रिकेट खेला इन्होंने। ईशान किशन ने सिर्फ 126 बॉल में उन्होंने दोहरा शतक लगा दिया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। हालांकि उनकी पारी 210 रनों पर सिमटी थी। ईशान किशन ने 210 रन बनाए थे 131 गेंदों में, लेकिन वो वर्ल्ड के फास्टेस्ट डबल 100 जो है एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में लगाने वाले बैटर बन चुके हैं। यह बातें हो गई। एक और अच्छी बात कर लेता हूं, फिर एक ऐसी बात करूंगा जिस पर झारखंड को सोचना होगा। लेकिन पहले एक अच्छी बात, हॉकी इंडिया का चुनाव हुआ और यह झारखंड के लिए गर्व की बात है कि जो वो कार्यकारिणी बनी उसमें 2 सदस्य जो हैं वो झारखंड के हैं, और उसमें जो सेक्रेटरी जनरल यानी महासचिव का पद है वो भोलानाथ सिंह ने जीता है झारखंड के, और निर्विरोध
निर्विरोध चुने गए वो, ये सबसे बड़ी बात है और ये भी झारखंड के लिए एक गर्व का विषय है। इसके अलावा असरिता लकड़ा जो है वो कार्यकारिणी समिति के लिए चुनी गई। तो ये कुछ उपलब्धियां हैं, कम समय में आप सारी चीजों की बात नहीं कर सकते, लेकिन ये कुछ उपलब्धियां थी जिनकी बातें मैंने की। अब नेशनल गेम्स इस साल हुआ, गुजरात के कुछ शहरों में ये खेला गया नेशनल गेम्स, और अगर हम बात करें उसमें झारखंड का प्रदर्शन कैसा रहा, तो यहां पर थोड़ी निराशा हाथ लगती है। झारखंड उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर सका जिस तरह के प्रदर्शन की हम उम्मीद करते हैं। झारखंड की टीम सिर्फ 13 पदक जीत सकी, जिसमें 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल है। और ये जो 3 गोल्ड मिला ना, उसमें से 2 लॉन बॉल में मिला और एक जो है आपको वो तीरंदाजी में मिला। गोल्डी मिश्रा बोकारो के हैं, उन्होंने तीरंदाजी में जो है वो गोल्ड मेडल जीता। अब जब ये सोचना होगा झारखंड को कि आखिर उनके प्रदर्शन में ये गिरावट नेशनल गेम्स में क्यों आई। हालांकि कोविड का नाम लिया जा रहा है कि उसकी वजह से तैयारी का समय नहीं मिला, लेकिन ये सारी चीजें कहने को है क्योंकि इन्हीं कोविड के बीच जिन खिलाड़ियों का मैंने नाम लिया अभी, चाहे फुटबॉल के खिलाड़ी हो, हॉकी के खिलाड़ी हो, क्रिकेट के खिलाड़ी हो, इन्हीं सब के बीच उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। अब लेकिन लॉन बॉल में मैंने कहा ना कि नेशनल गेम्स में 2 गोल्ड मिला, तो अब उसकी भी तो बात करनी पड़ेगी ना कि लॉन बॉल में भारत ने इतिहास रचा, कहां? कॉमनवेल्थ गेम्स में। और उस इतिहास को रचने में बड़ा योगदान किसका रहा? तो झारखंड का रहा। जी हां, कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार ऐसा हुआ कि लॉन बॉल्स में भारत ने कोई पदक जीता, और जीता भी तो क्या पदक जीता, पीला पदक, यानी कि स्वर्ण पदक भारत ने जीता। और इस पदक को दिलाने में वुमेन्स 4 का यह इवेंट था। 4 खिलाड़ी होती हैं और उनमें जो है 2 खिलाड़ी, मतलब कि 50% खिलाड़ी झारखंड की थी उस टीम में। और कौन थी जो 2 गोल्ड मेडल जीतने में जिनका योगदान रहा? लवली चौबे वो थी और एक रूपा रानी तिर्की। ये दोनों जो वुमेन्स 4 की टीम ने गोल्ड मेडल जीता उसका हिस्सा थी। इतना ही नहीं, लॉन बॉल में ही जो मेंस 4 का इवेंट हुआ उसमें भारत ने सिल्वर मेडल जीता। फाइनल में टीम हार गई, लेकिन ये जो टीम थी, सिल्वर मेडल भी कोई छोटी उपलब्धि नहीं होती। और उसमें जो है झारखंड के 1 नहीं 2 नहीं 3 खिलाड़ी थे, सुनील बहादुर, दिनेश कुमार और चंदन सिंह। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि 2022 में झारखंड के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर एक अपनी अलग पहचान बनाई। न सिर्फ अपनी पहचान बनाई और अपने प्रदर्शन से देश का मान भी बढ़ाया, राज्य का मान बढ़ाया और खुद उनकी पहचान तो बनी ही। कुल मिलाकर साल 2022 झारखंड खेल जगत के लिए अच्छा ही कह सकते हैं, जहां तक इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बात है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।